अगर आप खुद के लिए अवसाद या डिप्रेशन पैदा करने में सक्षम हैं, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मुझे आपके रोग की चिंता नहीं है या मुझ में करुणा की कमी है, लेकिन इसलिए क्योंकि आपके साथ जो हो रहा है उसकी प्रकृति यही है। अगर आप अपने लिए डिप्रेशन पैदा कर रहे हैं तो आप अपने भीतर काफी सारी भावनाएं और विचार पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में। अगर आपके पास किसी चीज के लिए बहुत गहरी भावनाएं और तीव्र विचार न हो तो आप डिप्रेस नहीं हो सकते। बात बस इतनी है कि आप ऐसे विचार और भावनाएं पैदा कर रहे हैं जो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, आपके पक्ष में नहीं। तो आपके पास खुद के लिए डिप्रेशन पैदा करने के लिए जरूरी शक्ति है, क्योंकि आपको खुद के लिए मानसिक रोग बनाने के लिए, अगर आप शारीरिक तौर पर बीमार नहीं हैं, जो बहुत ही कम लोग हैं, बाकी बीमारियां खुद की बनाई हुई हैं। अधिकतर रोग खुद ही बनाए गए हैं। कुछ लोग शारीरिक रूप से बीमार हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है। ये सब जेनेटिक और दूसरे कारणों की वजह से अपने भीतर से ही पैदा हो जाते हैं। यहां मौजूद लगभग सभी लोगों को अगर हम एक खास तरह की विचार प्रक्रिया और भावना के साथ प्रशिक्षित करें और उन पर बाहरी हालातों से भी थोड़ा दबाव डालें, तो लगभग हर कोई अपना मानसिक संतुलन खो देगा। वो क्लिनिकल तौर पर बीमार हो जाएंगे। उन्हें पागलपन तक ले जाया जा सकता है, क्योंकि विवेक और पागलपन के बीच की सीमा रेखा बहुत बारीक होती है। लोग अक्सर इसे ढकेलते रहते हैं। आप गुस्सा हो जाते हैं, आप इस रेखा को ढकेल रहे हैं। यह रेखा बहुत ही बारीक है। वास्तव में जब आप गुस्सा होते हैं, आपको पता होता है कि आप इस रेखा को ढकेल रहे हैं, इसलिए आप कहते हैं, मैं किसी के ऊपर गुस्से से पागल हो रहा था। आप किसी और के ऊपर गुस्से से पागल नहीं हैं, आप बस पागल हो रहे हैं। आप किसी और पर गुस्से से पागल नहीं हो सकते। आप बस अपने विवेक की सीमाओं को लांघ रहे हैं और पागलपन की ओर बढ़ रहे हैं। आप कुछ समय तक ऐसा कर रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। एक काम कीजिए, हर दिन ये करके देखिए। 10 मिनट के लिए किसी के ऊपर बुरी कदर गुस्सा करें। आप देखेंगे कि 3 महीने में ही आप क्लिनिकल तौर पर वहां पहुंच जाएंगे। अगर चाहें तो आजमा कर देख लें, क्योंकि अगर आप लगातार इस रेखा को ढकेलते रहे, आप पागल होते हैं और वापस आ जाते हैं, पागल होते हैं, वापस आ जाते हैं। एक दिन आप वापस नहीं आ सकेंगे। जिस दिन आप वापस मुड़कर नहीं आ पाएंगे, तब आप क्लिनिकल तौर पर बीमार हो जाएंगे। आपको समझ लेना चाहिए कि अगर आप एक पल के लिए भी गुस्सा हुए तो आप बीमार हैं। हो सकता है को लगता है कि आपका अधिकार है कि आप डिप्रेस्ड रहें ताकि आप किसी का ध्यान आकर्षित कर सकें। आप ये खेल खेलते रहिए। एक दिन आएगा जब आप वापस नहीं आ पाएंगे। आप रोज इस सीमा को लांघते रहते हैं। एक दिन आप देखेंगे कि आप उसे वापस लांघ नहीं सकते। उस दिन आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ध्यान खींचना चाहते हैं तो आप एक कोने में जाकर बैठ जाइए, दुखी होने का नाटक कीजिए और लोग आपकी ओर ध्यान देने लगेंगे। आप ये खेल खेलते रहते हैं। एक दिन आप सीमा रेखा वापस नहीं लांघ पाते। उस दिन आप क्लिनिकली तौर पर बीमार हो जाते हैं। अफसोस की बात है कि कई तरह से, सिर्फ उस तरह से नहीं जैसा मैंने अभी कहा, कई अलग अलग तरीकों से मैं कहूंगा कि इस ग्रह पर लगभग 70% बीमारियां, हर तरह की बीमारियां खुद से पैदा की गई हैं। अगर आपको कोई इन्फेक्शन भी हो जाए, अगर आपको अपने शरीर और मन को एक खास तरीके से रखना आता है, तो आप पर वो वायरस या बैक्टीरिया उस तरह अपना असर नहीं दिखाएगा जैसा वो किसी और के शरीर पर दिखाता है। अगर आप स्वयं को इस तरह से तैयार कर लें कि भले ही कुछ भी हो जाए, बीमार, दुखी और मायूस होने से इसका कोई फायदा नहीं होता। खुश और आनंदित रहने में ही फायदा है। अगर आप ये बात साफ कर दें भीतर के इन सभी लोगों को, तो वे सभी ठीक से बर्ताव करेंगे।